यू वेरी मच। आपसे मिलके मुझे काफी हद तक खुशी होनी थी। दो लड़का लड़की को आपस में मोहब्बत थी। लड़की कहती थी अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत हुई तो तुम चाय ठंडी करके पीना। वालेकुम इनसाइड पाकिस्तान व्यूवर्स, मैं आपकी हॉस्ट तैयबावान। मुझे तो आप सब जानते होंगे, इसलिए आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी आप सब बहुत पसंद करते हैं, मुझे पता है। जितना मुझे पसंद करते हैं तो मेरी वीडियोस को भी लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और शेयर किया करें। आज मैं मौजूद हूँ अपनी पाकिस्तान के मशहूर तरीन फनकार के साथ, पाकिस्तान इंडस्ट्री के, जिन्होंने अपने प्रोग्राम्स में ऐसी ऐसी फनकारियाँ और लोगों को हंसाना, एंटरटेन करना, लोगों की जो जिंदगी के अजवाजी जो उनकी परेशानियां वगैरह होती हैं, अपनी फनकारी के साथ, अपनी बातों के साथ लोगों को एंटरटेन करना। जिन्होंने लोगों की जिंदगियों को अपनी बातों से, अपने एंटरटेनमेंट से लोगों की जिंदगियों को बदल दिया। ज़्यादा नहीं तो थोड़े टाइम के लिए उन्होंने लोगों को एंटरटेन कर दिया। तो आज हम जानते हैं सुहेल साहब से उनका सुहेल से लेकर पटाखा तक का सफ़र। आइए चलते हैं हम सुहेल पटाखा की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम पटाखा साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपसे मिलके मुझे काफी हद तक खुशी होनी थी। होनी थी? तो क्या होनी थी का क्या मतलब है? तो आपकी सेहत नहीं ना ज्यादा खुशी वाली है। मतलब कि मैं ज्यादा खाऊं पीऊं तो मेरी सेहत ऐसी बनेगी कि मैं फिर आप मुझे देख के खुश हो गए कि भाई हमारे पास जो हमारी होस्ट आई है तैयबा वाला है ये। नहीं, खुश तो मैं वैसे भी आपको बहुत देख के हो रहा हूँ, क्योंकि आपको जो लेके आया ना, आपको मैंने कुछ नहीं कहना। अच्छा उसको पकड़ूंगा मैं, जो आपको लेके आया ना उसको नहीं छोड़ूंगा। बहरहाल मुझे तो खावर साहब लेके रहे, मतलब खावर साहब की। हाँ, खावर साहब की बात ही हो रही है, वो समझ रहे हैं, उनको पता चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो बताएं कैसी गुजरी, चाय वाय पी है आपने? हाँ खाया वाया? जी बिल्कुल, बहुत आपने बहुत अच्छा मेरी खिदमत की, अच्छा लगा। चाय तो मुझे पसंद होती है, वो चाय मैं बहुत ज्यादा पीती हूँ, तो चाय बहुत अच्छी। सारे आर्टिस्ट ही तकरीबन हाँ चाय ज्यादा पीती हूँ। हाँ जी। लोग कहते हैं चाय से रंग काला होता है, लेकिन क्या उसे कहते हैं? नहीं, कुछ लोगों का दूध पीने से भी रंग काला हो जाता है। रंग होता है। चाय के बारे में कैसे? ऐसे ही किसी ने क्या कहता है, लड़की ने लड़के को कहा तुम चाय छोड़ दो। हाँ। लड़का कहता है कि चाय नहीं छोड़ूंगा तो मैं छोड़ दूंगा। कहती बाकी कहता है जब उसने चाय की प्याली उठाई और चाय पीने लग गया। मतलब उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या था? चाय। एक आपने सुनी होगी वो स्टोरी, कहता था दो लड़का लड़की को आपस में मोहब्बत थी। लड़की कहती थी अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत हुई तो तुम चाय ठंडी करके पीना शुरू कर दोगे। तो लड़का कहता है अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत हुई ना तो तुम चाय गर्म पीनी शुरू कर दोगे। मतलब उन दोनों को आपस में इतनी एक दूसरे से मोहब्बत थी कि लड़के ने चाय ठंडी पीनी शुरू कर दी और लड़की ने चाय गर्म पीनी शुरू कर दी। वाह वाह वाह, वेरी गुड। उनको दोनों को पता क्या चाहिए था? वो दोनों ना किसी होटल पे मुलाजमत कर लेते, चाय वाले होटल पे, और ठंडी गर्म दोनों मिक्स। जो किसी की ठंडी बचती वो पी लेता और जो गरम गरम बन रही होती वो लड़की पी लेती। हाँ, तो लड़की का रंग भी काला हो जाता है। बहुत जरूरी है, चाय से सरदा ठीक होता है। ये जो घर में लड़ाइयाँ हुई, चाय पी सुकून कर दिया। हाँ, सारी सारी रात नींद भी नहीं ना। हाँ, नींद भी नहीं आती। पता नहीं नींद मुद्दी बन जाता है चाय पी पी के। ते सुहेल साहब तेरा कैसे रहा सफर सुहेल तो लेके सुहेल पटाखा? इतना इंटरेस्टेड नाम सुहेल पटाखा। ये मैंने जब अपना ये फील्ड में आगाज किया ना, मैं उसके 7 साल बाद ये मेरा नाम आया है सुहेल पटाखा। पहले मेरा नाम सुहेल अब्बास था। सुहेल अब्बास जी, मेरे उस्ताद मोहतरम थे बाबर पटोला साहब हैं। अच्छा। अभी वो इंतकाल कर गए, कुछ ही अर्सा हुआ, 2-3 महीने हुए। बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, कसूर के वो रहने वाले थे। अच्छा। और वो जब लाहौर में, मैडम नूरजहां के शहर के रहने वाले थे। कसूर पता है आपको? हाँ मुझे पता है कसूर। क्योंकि आपका स्टेट से तलक है तो आपको पता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल पता है मुझे। कसूर में जितने भी बड़े आर्टिस्ट हुए ना, सुरीले समझते हो ना? हाँ जी। तो सी वैसे कोई नहीं सुरीले, बहरहाल फेरी में तो दस देना सुरीले ऐसा नहीं पता है क्योंकि ऐसे गाने गुने नहीं ना गाई थे, इसलिए सुरीले नहीं है। हाँ, देखिए मेरी बात सुनिए, जो आर्टिस्ट होता है ना, आर्टिस्ट उसका माइंड हमेशा ही सुरीला होना चाहिए। अगर उसका माइंड सुरीला नहीं है तो मैं उसे आर्टिस्ट नहीं समझता। क्योंकि मुनव्वर, आप फिल्म उठा के देख लीजिए मुनव्वर साहब की नौकर वोटी था, बड़ी फेमस फिल्म हुई, वर्ल्ड पे चली है। अंग्रेजों ने भी उसको एंजॉय किया इस फिल्म को ना। उस फिल्म में उन्होंने बताया है कि 5 पट्टिया आर्टिस्ट की होता है। 5 पट्टिया समझते हो? नहीं समझते, मैं तो दसना। 5 पट्टिया गाना भी होना, कॉमेडी भी होनी, ठीक है, अदाकारी भी होनी, एक्टिंग भी होनी, डायरेक्शन भी होनी। नहीं मेरी गल समझ? इन्हों कहते हैं 5 पट्टिया जी। देखो 5 चीज़ा होन मुकम्मल तौर पे उन्होंने उसी आर्टिस्ट कहने हैं। ये तो मैं बात कर रहा था अपने उस्ताद जी के, वो बाबर पटोला साहब की। हाँ तो वो कसूर के रहने वाले थे। कसूर एक ऐसा शहर है जहाँ पे इतनी सुरीली मिट्टी है। मिट्टी समझ लो, सुरीली मिट्टी। वो तो जितने आर्टिस्ट हुए, जैसे मैडम नूरजहां, अजरा जहां साहबा, वो भी वही की है। मैडम अपना बीमार है, वो क्या नाम है उनका, अंग अंग दे विच मस्ती मान के, क्या नाम है उनका, मैडम अफशा, वो भी वहीं के रहने। काफी सारे आर्टिस्ट हैं जो ना कसूर से आए हैं। ये हमारे साथ ही कसूर एक शहर है, नजदीक, ज्यादा नहीं है, ये साथ ही है, पता है, यहाँ से 50 किलोमीटर है।
वहाँ पे वो वहाँ की मिट्टी बड़ी जरखेज है और बड़ी प्यारी मिट्टी है। वहाँ के जो भी आर्टिस्ट आता है ना, एक नंबर आता है। वो वहीं के रहने वाले थे, वो मेरे पहले उस्ताद थे। उन्होंने मुझे बताया कि काम कैसे स्टेज पे कैसे खड़ा होता है। ये हमारा काम बहुत मुश्किल है। हाँ। देखिए आप, मैं आपको बताऊं, आप भी इस फील्ड में हैं। हाँ जी। आर्मी में अफसर बन जाता है, ठीक है, डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, यानी कि आप जो सोच सके हाँ वो बन जाता है, बंदा वो बन जाता है, बन मगर जाता है। आर्टिस्ट नहीं बनता। बन सकता नहीं, बन सकता। आर्टिस्ट यहाँ तो पैदा होता है या नहीं होता। बहुत सारे आप लीजेंड आर्टिस्टों में से ये आपने बात सुनी होगी उनके मुंह से कि आर्टिस्ट बनता है नहीं, या पैदा होता है या नहीं होता। तो ऐसे ही मैं बचपन से शौक था इसी तरह से। हमारे मोहल्ले में एक प्रोग्राम हुआ, तो मैं उस वक्त तकरीबन 16 साल का था, 14-15 साल का। हमारे मोहल्ले में एक बर्थडे थी, मेरा दोस्त था, उसका नाम कैसर था, उसकी वाइफ का नाम हुमैरा और कैसर मियाँ बीवी थे। उनकी बर्थडे होती थी हर साल। तो मैं भी अचानक चला गया, मैं वहाँ पे बैठ गया। तो वहाँ पे एक आर्टिस्ट था, उसका नाम है मुनव्वर खान। वो शौकी खान साहब के शागिर्द थे। इतना टैलेंटेड आर्टिस्ट था कि मैं पागल हो गया उसको देख के कि यार इतना, ये क्या इसको करंट लगा हुआ है। इतनी स्पीड में बातें और इतनी तेज बातें और इतनी ज़बरदस्त उसकी टॉकिंग थी कि मैं उसके देख के ना उससे एक्सपायर हो गया, यानी कि उसका फैन हो गया मैं खुद। और मैं बैठ के उसको देख रहा हूँ। एक बंदे ने कहा यार ये भी है, एनू जरा सुनो यार, सुहेल नू बुलाओ जरा, ए भी नाल ना तुहानू कुछ सुनावे। उन्होंने फिर मुझे बुला लिया, मैंने 2-4 बातें की, ऐसी फरलू सी बातें थी, जैसे ऐसे आवागौन सी। तो वो मुझे थोड़ा सा ना रिस्पॉन्स मिल गया उन बातों का। अच्छा। ऐसे ही मैंने बातें की, उसका बैठे हाँ, बैठे नहीं स्टेज पे स्टेज पे आके मैंने 2-4 बातें की, उसका मुझे रिस्पॉन्स मिला। मेरा दिल बड़ा हो गया। मैंने कहा यार अगर मैं ऐसे करूं, अच्छा लगा आपको? मुझे अच्छा लगा ना, रिस्पॉन्स मिल गया ना। रिस्पॉन्स मिल गया। मैंने कहा अगर मैं ऐसे करूं तो क्या होगा। 7 साल फिर मैंने सुहेल अब्बास के नाम से काम किया। सुहेल अब्बास के नाम से, वो मेरे बाबर टोला साहब उस्ताद थे। उसके बाद मुझे किसी ने कहा यार तू ऐसे, एक मुल्तान में भी है सुहेल अब्बास, तो लाहौर में वो समझे कि वो मुल्तान वाला काम कर रहा है, तू इतना अच्छा काम कर रहा है, वो समझेंगे मुल्तान वाला सुहेल अब्बास है, वो कर रहा है। इसलिए आपने अपना नाम जो है, मैंने नहीं रखा, आपके बॉस ने मेरे नाम उस्ताद जी ने। मैंने जब शागिर्दी की शौकी खान साहब की। अच्छा, शौकी खान साहब की आपने जी बिल्कुल, वो मेरे प्रॉपर उस्ताद जी हैं। अच्छा। उनसे बड़ा मैंने आज तक आर्टिस्ट देखा ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले दुनिया में कॉमेडी उन्होंने ईजाद की। जिथे कान ही ना गया, जिथे कान ही गया इस इलाके च, उत्थे उन्हां दी आवाज गई। तो जी पटाखा साहब, यानी आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की। जी अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल हो गए मुझे, 29 साल तकरीबन 30 ही हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया हमारे साथ, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलके। हमें हमारे व्यूवर्स को भी एक जो है एक सबक हासिल हुआ कि किसी मुकाम पर जाने के लिए आपको स्ट्रगल, मेहनत, शागिर्दी सब करनी पड़ती है। जी देखिए, जिंदगी में आप ज़हन में रखिएगा, आप होस्टिंग करती हैं, हाँ जी, तो आपको उस्ताद पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। आप सिंगिंग करेंगी, आपको उस्ताद पकड़ना पड़ेगा। आप डांस सीखेंगी, आपको उस्ताद पकड़ना पड़ेगा। इवन दैट, कोई भी काम हो, सीखने से पहले उसका उस्ताद होना साथ बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे सबसे मेन चीज जो है ना इस दुनिया में, आपके ऊपर आपका उस्ताद है। जी आप तब तक व्यूवर्स कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आपके ऊपर एक उस्ताद का नाम नहीं आएगा। जी, हमारे माँ बाप नहीं होते, हमारे असल माँ बाप जो होते हैं ना, वो हमारे सिर्फ वो होते हैं जो हमारे उस्ताद हैं। हम स्कूल जाते हैं ना बचपन में, छोटा सा, तो हमें ABC अलिफ बे पे 1 2 3 हमें हमारा उस्ताद सिखाता है, टीचर। तो आज हम जिस मुकाम पे हैं, इस मुकाम पे हमें सिर्फ हमारा उस्ताद लाता है। जैसे कि आप पटाखा साहब को जानते हैं, इन्होंने अब सुहेल अब्बास से लेके सुहेल पटाखा का नाम भी अपने उस्ताद के, इनके उस्ताद मोहतरम जो हैं उन्होंने रखा। तो हमें बहुत अच्छा लगा सुहेल पटाखा साहब से मिलके। बाकी हम लेते हैं इजाजत सुहेल पटाखा साहब से। सुहेल पटाखा साहब इजाजत दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अल्लाह हाफिज।